एक सुंदर आराधना की भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किए। प्रभु की धन्यवाद हो। पवित्र माँ के एक घना सानिध्य हमारे घरों में, हम जिस जगह पे थे उस जगह में भरा हुआ होगा, मैं विश्वास कर रहा हूँ। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और आशा भी करना चाहता हूँ कि इस आराधना के चलते आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आज से होने पाए। कुछ पल के मनन के लिए परमेश्वर ने जो निर्देश दिए हैं उस वचन के अनुसार मैं पहले शमूएल की किताब 7वें अध्याय के 12वें वचन से पढ़ना चाहता हूँ। आज का मनन का भाग है पहले शमूएल की किताब 7वें अध्याय के 12वें वचन। 1 Samuel chapter 7 verse 12। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहाँ तक यहोवा ने हमें सहायता की है। पिछले 3 महीने के लॉकडाउन के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूँ, या हमारी भी गवाही यही होगा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। बहुत सारी मुसीबतों के बीच में भी, बहुत सारे तनाव के बीच में भी मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि, और मेरी पूरे धैर्य के साथ मैं कह सकता हूँ, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। क्या कह रहे हैं? इस भाग के पृष्ठ अगर हम जानेंगे तो आपको एक बहुत गहरी एक चीज इस वचनों के द्वारा हमसे समझ में आएगा। योशुआ जो एक न्यायी था, न्यायी के बाद, उनके मृत्यु के बाद हम देख पाएंगे कि उनके मृत्यु के बाद एक अच्छे न्याय इस्राएलियों के लिए नहीं मिला। जबकि इस्राएली न्यायों की किताब में अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यहोशू के मृत्यु के बाद यहूदा ने सारे युद्ध का लीड कर अगुवाई कर रहे थे और हर एक गोत्र के मुखिया बनकर कुछ लोग न्याय करने शुरू किए। जब कभी समस्या आए तो वे लोग अपने अपने न्यायों के पास जा रहे थे, जबकि मूसा और यहोशू के समान सारे इस्राएलियों के लिए एक अगुवा, एक न्यायी नहीं रहा। हो सकता है कि सब ये जो चुने हुए न्यायी परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी नहीं है। हो सकता है सारे न्यायी जो है वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग नहीं होना जरूरी नहीं है। तो हम नहीं जानते कि कितने सारे न्यायी लोग होंगे, परंतु हर एक सालों में हम देख पाएंगे कि विविध न्यायियों ने इज़राइल का न्याय करता रहा। जब कभी भी इज़राइल पाप में डूबे, जब कभी भी इज़राइल अपने हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, इन न्यायों के पास जाते थे। और न्यायी लोग जैसे यहोशू और मूसा ने कर रहे थे, उसी तरह न्यायियों परमेश्वर की तरफ लोगों को ले जाने के लिए वो विफल रहे होंगे। इसके कारण क्या हुआ है? बहुत सारी न्यायों के कारण इज़राइल पाप करने लगे। बहुत सारे न्यायों के कारण इज़राइल अनेक तरह के जातीय देवी देवताओं की पूजा करने के लिए या परमेश्वर को भूलकर अनेक जगह पर वो जाने के लिए, उनके मन भटकने के लिए कारण हुआ। कारण क्या है? परमेश्वर के द्वारा अगुवाई प्राप्त किया हुआ व्यक्ति उनको एक अगुवे बनकर नहीं रहा। इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के हाथों में सौंप दिया। परमेश्वर ने शत्रुओं के हाथों में उन सारे लोगों को सौंप दिया। तो क्या अब ऐसी एक स्थिति पर बहुत सारे न्यायों के बाद आखिरी न्याय के रूप में शमूएल का भाग बन गया। इससे पहले एली पुरोहित जो था, वो पुरोहित लगभग 40 साल वो न्याय किया है, परंतु एली पुरोहित के समय पर भी वे लोग पाप करता रहा। वे लोग परमेश्वर सच्चे यहोवा को भूलकर अन्य देवी देवताओं की आराधना करने लगा और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे। तो ऐसी स्थिति पर परमेश्वर ने शमूएल को चुना। शमूएल को द्वारा इस्राएलियों के लिए बहुत सारे परमेश्वर के नियमों को बताने के लिए परमेश्वर ने उनको उपयोग किए। अब ऐसी स्थिति हुआ कि एली के 2 बेटे जो पुरोहित, वे भी पुरोहित थे, तो वे पुरोहित लोग परमेश्वर के नियम को तोड़कर बलि चढ़ाते वक्त सारे बलि की पशुओं को, वस्तुओं को वो अपने लिए वो ले लेते थे।
जबकि परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना था, परंतु ये लोग इतना पाप करता रहे कि परमेश्वर को जो भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आए थे, वे परमेश्वर को अर्पण किए बिना वे अपने आप को खुद के लिए अपनी इच्छा के अनुसार उसको लेते थे। तो क्या हुआ? परमेश्वर के क्रोध पूरे इजरायलियों के ऊपर आया। परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों के ऊपर होने के कारण परमेश्वर ने सारे इजरायलियों को फिलिस्तियों के हाथ में दे दिए थे। 4 अध्याय में हम पढ़ पाएंगे कि फिलिस्तियों ने इस इजरायलियों के ऊपर प्रहार करने शुरू किए। तो जब पहले युद्ध हुआ, लगभग 4000 लोग, इजरायली लोग, वो एक युद्ध में मरे। तब वो घबरा गए, वापस पीछे हट गए, हार मानते हुए इजरायली लोग वापस आना पड़ा। वे लोग जब सोचा तो समझ में आया कि परमेश्वर ने भूला होगा, परमेश्वर की सहारा नहीं लिया होंगे, इसलिए होगा। इसलिए वे लोग क्या किए? संदूक को लेकर वे युद्ध करने गए थे। पहले समूएल की किताब 4 अध्याय के 6 और 7वें वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इस ललकार के शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा, इब्रानियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? इधर क्या हम देख पा रहे हैं? अगले दोबारा दूसरी युद्ध करने के लिए इजरायली लोग परमेश्वर की संदूक लेते हुए, जो एली के दोनों बेटे होफनी और फिनिहास, दोनों ने उस संदूक को लेते हुए युद्ध की रणभूमि में जा रहे थे। तो जाते वक्त क्या हुआ है कि वे युद्ध में करने के लिए गए और संदूक लेकर गए। उस संदूक लेकर जाते वक्त सारे इजरायलियों के बीच में एक बहुत बड़ी ललकार हुआ, एक आवाज गूंज उठा, इतना था कि भूकंप हुआ है। कारण क्या है? वे सोच लिए कि अब परमेश्वर हमारे बीच में आ गए, अब युद्ध निश्चय हम जीतेंगे। तो उस ललकार के साथ वो जब चिल्ला रहे थे तब फिलिस्तियों को उस आवाज सुनाई दिया। कह रहे हैं, इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा, इब्रानियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फिलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। ध्यान से सुनिए, जब संदूक आया तो फिलिस्तियों को समझ में आया कि यह वाकई में परमेश्वर आए हैं, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। तो क्या हो रहा है? आगे के वचनों में हम पढ़ पाएंगे कि वे लोग उस परमेश्वर की अहमियत को, परमेश्वर की जो महान सामर्थ है, वो सामर्थ के बारे में विवरण दे रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं कि यही परमेश्वर है जो मिस्रियों के ऊपर ताड़ना दी है, यही सामर्थ है जो मिस्रियों के बाधाओं के द्वारा, अनेक तरह के महामारियों के द्वारा उनको ताड़ना दिए और उन पर जीत हासिल किए। वो जो घटना है सारी दुनिया के लोग जान चुके हैं। अब फिलिस्ती की जानकारी में भी ये है, तो समझ गए कि अब यहोवा उनके बीच में रणभूमि में छावनी के अंदर आ गए। अब निश्चय वो जीतने के लिए वो तैयार है। तो वो जानते थे कि यदि परमेश्वर उनके बीच में है तो वो जीत पाएंगे। इसलिए क्या किए? ये युद्ध करने के लिए करीब आ गए और वे युद्ध किए। उस युद्ध में 30,000 इजरायली लोग उस युद्ध में मारे गए। 30,000 पीपल। क्या कारण है? 30,000 लोग मारे जाना इतना आसान नहीं है, इतनी अच्छी खबर नहीं है। तो कारण क्या हुआ है? इधर हम देख पाएंगे, भले ही परमेश्वर की संदूक उनके बीच में था, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वे लोग अपनी जिंदगी निभा नहीं रहे थे। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपनी जिंदगी बिता नहीं रहे थे। भले ही परमेश्वर उनके बीच में आ चुके हैं, परमेश्वर की अनुग्रह उनके ऊपर नहीं रहा, क्योंकि उनके बीच में पाप रहा है। हम आगे पढ़ते हुए समझ में आएगा कि उनके बीच में पाप रहा है। एक जगह पर होप्नी और फिनहास, जो परमेश्वर की आलम में सेवकाई करने वाले टहलुए हैं या सेवकाई करने वाले पुरोहित लोग हैं, वे लोग जब पाप किए, वे लोग परमेश्वर के घृणा होने के समान पाप किए हैं, तो उनके पाप के कारण इस्राएलियों के ऊपर कोप आया और इस्राएली लोग उनके विश्वास भटक कर, परमेश्वर से हटाकर दूसरे देवी देवताओं के ऊपर उनके विश्वास को रखने के लिए शुरू किए। परमेश्वर का क्रोध और जोर से भड़क उठा।
तो उस कारण से क्या हुआ, भले ही वो युद्ध में संदूक लेकर गए, भले ही परमेश्वर उनके बीच में रहा, परंतु युद्ध जीतने के लिए उनसे नहीं हुआ। फिलिस्ती लोग उस युद्ध को जीत लिए। और 4 अध्याय के 11वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए। वो युद्ध हारे। दूसरा चीज, फिलिस्ती लोग इस संदूक को छीन कर ले गए। तीसरा भाग हम देख पाएंगे कि जैसे ही सारे इजरायली लोग हारे गए, उसी के साथ ही होप्नी और फिनहास जो परमेश्वर के टहलुए हैं, वे लोग भी इस युद्ध में मारे गए। उसके 21वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इज़राइल में सी महिमा उठ गई है। एक जगह पर इज़राइल लोग हार गए, दूसरी जगह पर एली पुरोहित के दोनों बेटे होफनी और फिनेहास मर गए। और उस वार्ता सुनते हुए एली पुरोहित जो बुजुर्ग थे, वे अपने कुर्सी से नीचे गिरकर गर्दन टूटकर वे भी मर गए। अब एक क्रोध के कारण ना केवल इजरायलियों के ऊपर, परंतु उस जमाने के न्यायी और उनके परिवार के ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। मैं इधर एक चीज बोलना चाहता हूं, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, परंतु उनके व्यवस्था के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर की आशीष भी ठहरेगा। मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, तो क्या हुआ, होप्नी और फिनहास मर गए और उनके पिताजी एली पुरोहित भी मर गए। उसके कारण वो जब वार्ता सुने तो फिनहास की जो पत्नी है, वो पत्नी पूर्ण गर्भवती थी। तो वो स्त्री जब ये वार्ता, ये जो समाचार सुनी, तो उसकी जो दर्द है वो और अधिक होने लगा और एक पुत्र को जन्म दी। और उस पुत्र को इकाबोद नाम से उस लड़के को, उस बच्चे को पुकारे, नामकरण किए। क्या है, एक दुखदायी अवस्था। इकाबोद का मतलब इज़राइल से परमेश्वर की महिमा हट गया। इज़राइल से परमेश्वर की महिमा हट गया। कैसी दर्दनाक परिस्थिति होगा इस इज़राइलियों की जिंदगी में और पुरोहित के परिवार में। एक जगह पर न्यायी और उनके परिवार के पर नाश, इज़राइलियों के अंदर मृत्यु वो आ चुका है। अब जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के नाम इज़राइल में से परमेश्वर की महिमा हट गया, उसका मतलब देने वाले नाम से उस बच्चे को पुकारे। कैसे अवस्था है, एक बुरी अवस्था में सारे इज़राइली लोग आ चुके हैं। तो एक जगह पर एक विनाश, और शत्रुओं ने संदूक को छीन कर ले गए। शत्रुओं ने संदूक को छीन कर ले गए इस आशा से कि ये जो संदूक के कारण इज़राइली लोग जीत गए होंगे। जीतने के लिए कारण होगा क्योंकि वे जान चुके थे इस संदूक में यहोवा है, इस संदूक के ऊपर यहोवा है। फिलिस्तीनियों के विश्वास था कि यही यहोवा है जो मिस्री देशों के ऊपर, या मिस्री राजा और उनके सैनिकों के ऊपर एक प्रहार करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। एक दासों की एक झुंड के कारण वे युद्ध नहीं किए, परंतु उनके परमेश्वर ने उनके लिए लड़ाई किए। वो परमेश्वर इस संदूक के ऊपर है। फिलिस्तीनियों की विश्वास था, और फिलिस्तीनियों ने सोचा होगा कि अगर ये संदूक हमारे पास होगा तो हम आगे के सारे युद्ध जीत पाएंगे। अगर परमेश्वर की संदूक हमारे पर होगा, हमारे साथ रहेगा, इस यहोवा जो इतने महान देश के ऊपर एक जय लेकर आए, उस महान देश में जय देने, उस पर प्रहार करने के लिए इस परमेश्वर की सहायता उनके ऊपर रहा, इस्राएल के ऊपर रहा, तो अगर ये संदूक हमारे साथ होगा, हमें भी वो निश्चय जय मिलेगा। मैं विश्वास कर रहा हूं वो आशा से वो लेकर गए होंगे। वे लोग कुछ नहीं किए, वो जाके सीधा अपने ये दागोन के क्षेत्र में, दागोन के मंदिर में जाकर के रखे। तो क्या हुआ, फिलिस्तीनी लोग उस संदूक को छुरा कर ले गए
और अपने अपने देश में ले गए, ताकि आगे जितना भी युद्ध होगा, सारे युद्ध में इस यहोवा के कारण हम जीत पाएंगे। तो मैं इधर एक चीज बोलना चाहता हूं, हाँ, हमारी जिंदगी में भी ऐसे होगा कि हम भले ही कोई भी हो, हम भले ही फिलिस्ती हो या इजरायली हो, हमारी सोच यही होगा कि अगर परमेश्वर का बाइबल मेरे हाथ में है तो कोई शैतान हमें छुएगा नहीं। हम विश्वास करते होंगे कि यदि परमेश्वर के बाइबल हमारे तकिए के नीचे हैं तो बुरे सपने नहीं आएगा, या रात में शैतानी हमला नहीं होगा। हम विश्वास करते होंगे कि यदि मैं बस केवल 1 मिनट प्रार्थना करूंगा तो मेरे सब कुछ हल हो जाएगा, सब कुछ ढंग से चलेगा। तो मैं आपके लिए एक चीज बोलना चाहता हूं, इस फिलिस्तियों की कहानी से मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं। इजरायलियों के युद्ध में संदूक होने के बावजूद भी वे हार गए। अब इस फिलिस्तियों की जिंदगी में देखिए, जैसे ही वो संदूक को ले गए, उस दागोन के मंदिर में रखे, तो दागोन अगले दिन जब सारे फिलिस्तीन लोग जब अपने मंदिर में आए तो देखा कि दागोन मुंह के बल गिरे हुए पड़े, तो उठा के उस दिन रखे। दूसरे दिन जब आके देखे तो समझ में आया कि वो जो मूर्ति था वो नीचे गिरकर सर और हथेलियां टूटकर वो पड़ा हुआ दिखे पड़े। इतना ही नहीं, उनके लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी की प्रहार उनके पर होने शुरू हुआ। वे लोग समझ गए, इंग्लिश बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे समझ में आएगा कि इट वाज काइंड ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग। वही एक प्लेग है जो कुछ लगभग 100 साल पहले अफ्रीका के देश में आया था। काफी सैकड़ों लोग, लाखों लोग मरने के कारण बना रहा। तो यही इसी तरह का कोई प्लेग है जो फिलिस्तियों के ऊपर आए। अब हिंदी बाइबल में लिखा है कि गिल्टियां उनके ऊपर आए, एक ट्यूमर उनके ऊपर आए। तो क्या हुआ है, इतने परमेश्वर संदूक उनके बीच में था, परंतु दिन का दिन हर दिन इनके ऊपर समस्याओं से समस्या होती जा रहा था। हर दिन महामारी फैल रहा था। कारण क्या है? भले ही परमेश्वर उनके बीच में था, परंतु वो व्यवस्था के अधीन में नहीं रहा। भले ही परमेश्वर संदूक उनके पर रहा, व्यवस्था के अधीन में नहीं रहा। हम सोचेंगे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हम सोच रहे हैं कि मैं चर्च जा रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, परंतु व्यवस्था मानने की जरूरत हमसे नहीं होगा। वो जरूरत नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना वो नहीं होगा। तो भैया, भाई, बहन, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर व्यवस्थाओं का परमेश्वर है, परमेश्वर वाचा के परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर की राहों में चलने के लिए अब तैयार है तो यह भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पालन करना भी जरूरी है। तब जाकर के आपके अंदर परमेश्वर से आने वाली आशीष आपके अंदर बरसेगा। तो इस इस्राएली फिलिस्तीन लोग सोचे होंगे कि अरे भैया, अब देखिए परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ होने के कारण आगे हम जितना भी युद्ध करेंगे, जैसे मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने प्रहार किए, उसी तरह हमें भी यहोवा परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। नहीं, लेट द रियल प्रॉब्लम कम, दैट विल बी द टेस्ट ऑफ फेथ। जब सच्चे प्रॉब्लम आपके अंदर आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपके विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ था या नहीं। जब समस्या आएगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या आप परमेश्वर पर विश्वास योग्य ठहरे या नहीं ठहरे। समस्याएं आने का वो इट्स अ कॉमन थिंग, वो साधारण, सर्वसाधारण है, हर एक व्यक्तियों के ऊपर आएगा। परंतु मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं, यदि आप विश्वास योग्य ठहरेंगे, यदि परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन में रहेंगे, उन समस्याओं से बाहर आने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। पिछले हफ्ते हम लोग सुने थे, क्या परमेश्वर ने अपने असीम सामर्थ इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने भर दिए, ताकि बाहरी तनाव आए या अंदरूनी तनाव आए, चाहे हम नीचे गिरने पाए, हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने समा दिए हैं। तो यही है, परमेश्वर उन लोगों के अंदर
अपनी आशीष को बरसाएंगे जो विश्वास योग्य ठहरेंगे। साधारण या जो स्वाभाविक डालियों को काटकर जंगली जैतून की डाली हम जैसे लोगों को उस पेड़ से साटा गया, तो परमेश्वर उसी वचन में कह रहे हैं जैसे विश्वास योग्य ठहरेंगे, भय मानते हुए ठहरेंगे, अभिमानी ना होते हुए ठहरेंगे, तो परमेश्वर हमसे अच्छा फल लाने के लिए हमें मदद करेंगे। तो क्या है, यही है परमेश्वर भी कह रहे हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि हम विश्वास योग्य ठहरते हुए परमेश्वर की व्यवस्थाओं के अधीन में रहेंगे, तो विश्वास आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमारे बीच में होंगे। हम निश्चय जीत से जीत की ओर हम बढ़ेंगे, हम निश्चय जय से जय की ओर, महिमा से महिमा की ओर, छुटकारा से छुटकारा की ओर, आशीष से आशीष की ओर जाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेंगे। हम सोचते होंगे यदि परमेश्वर हमारे साथ होंगे तो जय निश्चय है। नहीं, परमेश्वर हमारे साथ होना जरूरी है, परंतु उतना ही जरूरी है हम लोग परमेश्वर के आज्ञाओं की पालन करना उतना जरूरी है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। Come with a covenant relationship with God for His blessings to be released in our life. ऐसी एक वाचा की रिश्ता बनाने के लिए सामने आइए। परमेश्वर के साथ ऐसी वाचा की रिश्ता बनाने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर आपको बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लीजिए। अगर आपको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना है, और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने के लिए योग्य या तैयार हो जाइए। अगर बाइबल पढ़ना है तो बाइबल पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। उपवास करना है, उपवास करने के लिए तैयार हो जाइए। व्यवस्था के अधीन में आइए। परमेश्वर निश्चय ही आपको मदद करने के लिए, एक जय हासिल करने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा। तो यही है, परमेश्वर के जब संदूक उनके पास आए तो क्या हुआ, फिलिस्तियों के ऊपर भी बहुत सारी समस्या आई। एक जगह पर हम देखें, परमेश्वर की अपने प्रजा इस्राएलियों के ऊपर व्यवस्था में ना चलने के कारण उनके ऊपर एक बहुत बड़ी दुखदाई अवस्था के कारण दुखदाई अवस्था का सामना करना पड़ा। उसी तरह फिलिस्तियों के ऊपर भी, जो प्रभु यीशु मसीह या यहोवा को नहीं मानते हैं, वे लोगों के ऊपर भी वही संदूक के कारण एक बहुत बड़ी समस्या की सामना वे लोग करने पड़े। तो वे लोग सोचे, अब अगर हमारे बीच में यह रहेंगे तो हम दिन का दिन हम लोग नाश होते ही जाएंगे। लगभग 7 महीना फिलिस्ती देश में ये संदूक रहा। 5 गोत्रों के बीच में यह बहुत बड़ी समस्याओं को लेकर आया। कारण एक ही है, व्यवस्था के विरोध में या व्यवस्थाओं के बिना परमेश्वर के कामों में हाथ डाल दिए। व्यवस्था के बिना, आज्ञा पालन के बिना अगर आप परमेश्वर के कामों में हाथ डालेंगे, निश्चय ही आप आशीष के बदले में आप श्रापित हो जाएंगे। कारण क्या है, हम व्यवस्था के बिना परमेश्वर के कामों में हम लोग हाथ लगाए। हाँ, सिनेमा देखते हैं, सिनेमा के गाने सुनते हैं और उसके अनुसार हम गाते भी हैं, वही होठों से परमेश्वर की इबादत भी करते हैं। तो क्या होगा, आप विश्वास ना करिए कि आपकी आराधना और मेरी आराधना ऐसी होठों से परमेश्वर स्वीकार करेंगे। अब पवित्र होठों से परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार नहीं करेंगे। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्रता के साथ अगर हम परमेश्वर के सानिध्य में आएंगे तो हमारी आराधना और भेंटों को परमेश्वर स्वीकार करेंगे। तो वो है परमेश्वर। इसलिए तो क्या हुआ, हम उसे 5वें अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ रहे हैं, जब वे उसके घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरोध में ऐसे उठा कि उसमें अत्यंत हलचल मच गई, और उसने छोटे से बड़े तब उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी। फिलिस्तियों के ऊपर एक प्रहार होने लगा। फिलिस्तियों के ऊपर प्रहार होने लगा। फिलिस्तियों के ऊपर महामारियों की अवस्था आने लगा। आप वे सोचे, अब ये हमारे बीच में होना ये अच्छी बात नहीं है। इसको कितना भी जरूरत है, कितना जल्द होगा उतना जल्द हम वापस उसको लौटाना जरूरी है, नहीं तो हम दिन का दिन मरते रहेंगे। इसलिए
सारे फिलिस्ती लोग और फिलिस्तियों के मुखिया लोग यह निर्णय लिए कि हम इस संदूक को वापस लौटा देंगे। वे लोग छठे अध्याय में हम पढ़ पाएंगे कि वे लोग उस संदूक को लौटा दिए, और सातवें अध्याय में आएंगे तो सारे इजरायली लोग या इजरायली लोग उस बहुत बड़ी आनंद के साथ उसको स्वीकार किए। अब मैंने इस संदेश की ओर आना चाहता हूं। मैं इतना जो कहा था, मुख्य पृष्ठ जो पूरे कहानी का एक संक्षिप्त में बताया था, ताकि आपको जो आज की संदेश है उसकी संदेश के मुख्य विषय में आ सकें। आज के संदेश का शीर्ष यही है कि परमेश्वर हमारा मददगार है। हमारे ऊपर समस्या आ सकती है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी ताड़नाओं के कारण हम मुसीबतों में पड़ सकते हैं, परंतु विश्वास मानिए, परमेश्वर हमारे साथ होने के कारण, परमेश्वर हमारे संग रहने के कारण परमेश्वर हमें मदद करेंगे। निश्चय ही परमेश्वर मदद करेंगे। तो हम क्या करना है? परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है, परंतु हम क्या करना है? 7वें अध्याय के 3 वचन से मैं अपना मुख्य संदेश को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। उधर हम पढ़ पा रहे हैं, तब शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन के से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराय देवताओं और अस्तरोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी का उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगा। इधर जब वे सारे लोग अपने मन फिराकर परमेश्वर की एक मदद चाहा, पिछले एक हार उनके ऊपर हुआ था, पिछले 2 बार हार हुआ था एटलीस्ट शमूएल की किताब में, बहुत तरीके की समस्याओं की सामना करने पड़े। अब परमेश्वर की क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा था। अब वे चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए। अगर अनुग्रह होना है तो 3 वचन में शमूएल कह रहे हैं, आप लोग मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौट कर आना जरूरी है। पराई देवताओं और अस्तोरेत देवियों की अपने बीच में से दूर करना जरूरी है। यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करना जरूरी है, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, तब वे हमें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाएगा, तब वे मुसीबतों के हाथ से छुड़ाएगा, तब वे हर तरह की समस्याओं के चंगों से परमेश्वर छुड़ाएगा। हाँ, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन में हम आ जाएंगे, जब हम हर दिन परमेश्वर की व्यवस्थाओं के अधीन में होकर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे, विश्वास रखिए, यह परमेश्वर आपको मदद करने के लिए योग्य परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की दास शमूएल कह रहे हैं कि जब आप लौट कर आएंगे तब वह आपको शत्रुओं के हाथ से वो छुड़ाने सामर्थ्य परमेश्वर है। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा की उपासना करने लगे। यहोवा की उपासना करने के लिए वो प्रारंभ किए। उनकी गलतियां की एक समझ उनके अंदर आ चुका है, उनकी गलतियों की एक समझ एहसान उनके अंदर आ चुका है। इसलिए परमेश्वर के लोग जब जैसे परमेश्वर की ओर मुड़े, उसके 5वें वचन से मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और ये उस दिन उपवास किए और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों को न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना
ना छोड़, जिससे हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाएगा। इधर हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे ही वे लोग परमेश्वर की ओर लौटने के लिए शुरू किया, तुरंत जैसे ही वे परमेश्वर की उपासना करने के लिए मन लगाए, तुरंत शमूएल कह रहे हैं अब आओ इकट्ठा हो जाओ और मिस्पा में हम लोग प्रभु के पास आकर के इकट्ठा होकर अपने पापों की क्षमा की याचना हम करेंगे, क्षमा की प्रार्थना हम करेंगे। शमूएल उनके लिए प्रार्थना करने लगे, शमूएल उनके लिए यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानकर और कहने लगे, प्रभु हम लोग आपके विरोध में पाप किए हैं, प्रभु हम लोग आपके विरोध में हम पाप किए हैं, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। जैसे वे प्रार्थना करने लगे, जैसे वो इकट्ठा करने लगे, दूसरे साइड में फिलिस्ती लोग तीसरे बार इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। पिछले 2 बार की हादसा के कारण उनके अंदर एक भय समा गया है, उनके अंदर पिछले 2 बार की समस्याओं के कारण उनके अंदर एक भय आ चुका है। फिलिस्तियों के नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके अंदर एक भय समा जाता है, वे भयभीत हो गए हैं। तब वे सारे इजरायली लोग शमूएल से कहे, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा। मैं इधर एक चीज बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के पास जब हम लौट कर आएंगे, तब शत्रु भी हमारे विरोध में आएगा। जब शत्रु को समझ में आएगा, जब शैतान को समझ में आएगा कि आप प्रार्थना करने के लिए शुरू किए, जब शैतान को समझ में आएगा कि आप मन फिरा कर परमेश्वर के पास लौट कर आ रहे हैं, जब शैतान को समझ में आएगा, दुष्ट आत्मा को समझ में आएगा कि आप बपतिस्मा लेते हुए परमेश्वर के पास अब आ रहे हैं, सच्चे खुदावंद के पास अब आ रहे हैं, उनकी इबादत करने के लिए, उनकी दुहाई देने के लिए आप उनके पास लौट कर आ रहे हैं, आपने गलतियों को माफी मांगते हुए परमेश्वर के पास लौट कर आ रहे हैं। आप एक चीज की सच्चाई समझना जरूरी है, क्या है? शैतान वो चुप नहीं बैठेगा, शैतान वो स्वस्थ नहीं रहेगा, शैतान शांत नहीं रहेगा, क्योंकि अपने हाथों से कुछ लोगों को वो नष्ट कर रहा है। जैसे वो सच्चे खुदावन जीवित परमेश्वर के पास आ रहे हैं, शैतान आपके विरोध में उठने के लिए सारे परिश्रम वो करेगा। इधर वही हम चीज देख पा रहे हैं, जैसे इजराइलियों के एक मन फिराव के कारण वे परमेश्वर के पास इबादत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मन फिराव करने के लिए अपनी गलतियों को मानकर परमेश्वर के पास लौट कर आ रहे हैं, तो उसी समय पर जैसे फिलिस्ती लोग समझ गए कि वे सारे लोग इकट्ठे हुए, उनके प्रहार करने के लिए एक अच्छा मौका है, फिलिस्ती लोग उनके ऊपर प्रहार करने के लिए वो निकट आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? When we think, why is it that problem comes when we get more closer to God? हम सोच रहे होंगे, अरे भैया हम तो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं, क्यों समस्याएं भाई बढ़ रहा है? हम जब प्रार्थना करने मन करेंगे, हम 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए मन करेंगे, तब ही होगा आपको कॉल्स के ऊपर कॉल आएगा। जब आप प्रार्थना करने के लिए घुटना टेकेंगे, तब दुनिया भर के सोच विचार आपके मन के अंदर आएगा। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, तब दुनिया भर के सारे समस्याओं आपके ऊपर, अधोलोक के फाटक आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, उस दिन आपके घर की शांति वो नष्ट होने का कारण हो सकता है। क्या है वो कारण? शैतान वो चुप नहीं रहेगा, परंतु अगर आप विश्वासी हैं, डट के खड़े रहिए, प्रार्थना में, विश्वास में, वचन मनन करने में आप डट के दृढ़ खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर निश्चय ही इन सारे समस्याओं के ऊपर आपको एक जय निश्चय वो देगा। कारण क्या है?
आप एक साधारण व्यक्ति के सामने घुटना नहीं टेके हैं, इस धरती और आकाश को सृष्टि की और परमेश्वर के सामने आप घुटना टेके प्रार्थना कर रहे हैं। आप उनकी दुहाई दे रहे हैं जो अपने प्रार्थना को सुनने के लिए आज भी जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करने के लिए बैठिए। जब उपवास करने बैठेंगे, प्रार्थना करने बैठेंगे, वचन मनन करने के लिए बैठेंगे, तब अधोलोक के फाटक आपके विरोध में आ जाएगा। सारे शैतान की सामर्थ आपके विरोध में आ जाएगा। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, होगा उस समय पर आपके बिजनेस में एक डाउन ट्रेंड देख पाएंगे, परंतु हार मत मानिए। आप ये सच्चाई जानते हुए उसी प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि ये सच्चाई क्या है कि जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे तो शैतान को वो पसंद नहीं आएगा। वो अपनी पूरी सामर्थ से कसकर आपके विरोध में आने के लिए कोशिश करेगा, परंतु आपके हार नहीं मानना है, आप विश्वास नहीं खोना है। आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए। जैसे इस्राएली लोग शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़ना। मैं यही बोलना आपसे चाहता हूं। मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं। आप समस्याओं के मध्य में, शत्रुओं की आहट चिल्लाहट के सामने, शत्रुओं की गरजने की आवाज के सामने आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। क्या आप समस्याओं के बीच में आप हार मानकर आप वापस विश्वास से हट रहे हैं, या तुरंत आपके पास्टर को कॉल करके, पास्टर जी ऐसे है, मुझे प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। या आप एक विश्वासी हैं तो क्या आप घुटना टेककर आप परमेश्वर से दुहाई देंगे, प्रभु मैं आपके समीप आ रहा हूं, मुझे सहायता कर। परमेश्वर की मदद करने के लिए क्या आप परमेश्वर की मदद मांगने के लिए क्या आप उनके पास जा रहे हैं? आज मैंने कहा, परमेश्वर हमारा मददगार है। परमेश्वर हमारा मददगार है। यदि परमेश्वर हमारी होर है तो हमारे विरोध कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारे संग होगा, हमारे साथ होगा, तो कौन है जो हमारे विरोध में खड़ा होगा? भजन संहिता 118 उसे 6, 7वें और 8वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जब परमेश्वर मेरी ओर है तो इस दुनिया की समस्या मुझे क्या कर सकता है? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा का शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। ये जो वचन माना जाता है कि बाइबल के सेंटर वचन है, ये जो 2 वचन हमारे बाइबल के सेंटर वचनों में से एक कुछ वचन है, ये 2 वचन क्या है? सेंटर वचन, यहोवा पर विश्वास रखिए, यहोवा पर आप आश्रित हो जाइए, यहोवा आपका शरण स्थान बनने पाए। यहोवा आपकी हर मुसीबतों के बीच में, क्या यहोवा आपका शरण स्थान बन सकता है? क्या आपके हर तरह की मुसीबतों के बीच में क्या यहोवा आपका शरण स्थान बन सकता है? हाँ, परमेश्वर जरूर आपको मदद करने के लिए योग्य परमेश्वर है। उसी नबी वचन में हम पढ़ पाएंगे, तब शमूएल ने एक दूध पिता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। उसकी 10वें वचन, और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्तिया इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन, ध्यान से सुनिए, जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर
बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिए और वे इस्राएलियों से हार गए। जब हम परमेश्वर की दुहाई देंगे, समस्या एक तरफ वो खड़े होने दे। आप जब प्रार्थना करेंगे, यू माइट थिंक दैट एवरी हेल ब्रेक्स लूज अगेंस्ट यू। आप सोच रहे होंगे कि सारे अधोलोक की शक्तियां आपके प्रार्थना करते वक्त वो आजाद होकर आपके विरोध में आ रहा होगा, परंतु आपकी होम बलि चढ़ाने के लिए आप मन बनाइए, आपकी बेन चढ़ाने के लिए, आप प्रार्थना करने के लिए, आप आराधना करने के लिए आप धैर्य से बने रहिए। जरूर परमेश्वर आपको मदद करने के लिए आपके संग रहेगा, संग रहेगा, संग रहेगा। हाँ, इस लॉकडाउन के समय में भी मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, समस्या आ सकती है, मुसीबतें आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती है, परंतु क्या आपका विश्वास परमेश्वर पर आज भी स्थिर है? मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपका विश्वास परमेश्वर पर स्थिर है? क्या आपके विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ है? यही है, हम बढ़ पा रहे हैं। हम जब परमेश्वर के पास जाएंगे, हम जब परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस दिन हम जब प्रार्थना करने के लिए मन बनाएंगे, उस दिन हम जब उपवास करने के लिए मन बनाएंगे, उस दिन हम जब मन फिराव होकर परमेश्वर के पास आएंगे, उस दिन हम जब बपतिस्मा लेने के लिए अगर हम मन बना रहे हैं, तो उस दिन मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे आपके शत्रु आपके विरोध में आ रहा है, उस दिन आप सोच रहे होंगे आप पराजयों की सामना कर रहे हैं, उस दिन आप सोच रहे होंगे आपके परिवार के अंदर तनाव बढ़ रहा है, उस दिन आप सोच रहे होंगे आपके शरीर में बीमारियां बढ़ता रहा होगा, उस दिन आप सोच रहे होंगे आपकी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उस दिन आप सोच रहे होंगे आपकी शरीर की दर्द हर दिन बढ़ रहा है, उस दिन मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट आपको दिया, जो अच्छा रिपोर्ट नहीं है, बुरे रिपोर्ट जो डॉक्टर ने, मेडिकल साइंस ने दिया, उस दिन क्या प्रार्थना करने के लिए तैयार है? आप सोच रहे होंगे भैया पिछले साल इस समय मैं हार गया था, उसके पहले पिछले साल इस समय मैं हार गया था, पिछले साल की परीक्षा में हार गया था, पिछले बार की इंटरव्यू में हार गया था, उससे पहले वाले इंटरव्यू में हार गया था, अब मैं दोबारा इंटरव्यू दे रहा हूं, उस दिन क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आप कहते होंगे कि भैया अब मैं जब प्रार्थना करने बैठूंगा तो उस समस्या बढ़ रही है, उस दिन परमेश्वर के लिए एक उस दिन है। कौन से दिन है? मैं उस वचन और एक बार पढ़ना चाहता हूं। जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया है और वे इस्राएलियों से हार गए। जिस दिन आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकने के लिए बैठेंगे, समस्या आने दे, उस दिन अगर आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, निश्चय उसी दिन परमेश्वर आपके लिए बड़े से बड़े काम करने के लिए वो उतर कर आने वाला परमेश्वर है। हां, आपके जिंदगी में एक उस दिन है। आपके जिंदगी में, आपके बिजनेस के अंदर, आपके बच्चों के अंदर उस दिन है। कौन से दिन है वो? उस दिन जब परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करेंगे, उस दिन जब परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे, उस दिन जब परमेश्वर आपके बच्चों को मन फिराव देंगे। हां, क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? बट दिस डे एक दिन है जो परमेश्वर का दिन है। उस दिन क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? 11 वचन, तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए।
तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हमारा परमेश्वर एबेनेजर है, यहां तक परमेश्वर हमारा सहायता किया है। टूटने की, बिखरने की कितने अवसर था, बहुत सारे बुरे समय होगा, परंतु मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यहां तक परमेश्वर आपको सहायता किए हैं। यहां तक परमेश्वर आपको सहायता किए हैं। यहां तक परमेश्वर आपकी सहायता किए हैं। क्या हम देख पा रहे हैं? They sacrificed and enemy is getting closer. जैसे वो होम बलि चढ़ा रहे थे, शत्रु करीब आ रहा था। वे जब प्रार्थना कर रहे थे, शत्रु करीब आ रहा था। That's where you do your spiritual warfare on your knees. जब आप होम बलि करते रहेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, आपको लगेगा कि शत्रु की समस्या बढ़ता रहा होगा। उसी समय पर आपकी आत्मिक युद्ध घुटनों में आप करने जा रहे हैं। आपकी आत्मिक युद्ध आप तलवार, धनुष, दुनिया के हथियारों से नहीं, आपकी आत्मिक युद्ध लोगों को बुरे आवाज या कट्टर शब्दों से बोलकर, उनको घबराकर, उनको चिल्लाकर कहने से नहीं होगा। आपकी आत्मिक युद्ध घुटनों में महान प्रभु के सामने टेकते हुए प्रार्थना करने के लिए आप लगेंगे, वो आपका आत्मिक युद्ध बनेगा। आर यू रेडी टू डू द स्पिरिचुअल वॉरफेयर ऑन योर नीज? क्या आप अपने घुटनों में आकर इस आत्मिक युद्ध करने के लिए क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? इस्राएलियों के विरोध में एक जगह से शत्रु आ रहा है, एक जगह से शत्रु आ रहा है, दूसरी जगह पर इस्राएली लोग वो इबादत करने के लिए, दुहाई देने के लिए आ गए हैं। तब शमूएल ने क्या किया? तुरंत एक दूध पियुआ मेमना को लेकर होम बलि चढ़ाया। लेट द ब्लड ऑफ लैम्ब ब्लीड फॉर यू। आप इस मेमने की लहू आपके लिए प्रार्थना करने पाए, आपके लिए विनती करने पाए, आपके लिए सुरक्षा के घेरा बनने पाए। आज मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, हां, ऐसे एक मेमना हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बुरे राहों में, बुरे रिश्तों में, बुरे चाल चलन में चलने वाले आपके बच्चों के लिए इस मेमना जो यीशु मसीह था 2000 साल पहले हमारे लिए, इस मेमना उस सूली पर अपने लहू बहाए, ताकि वो लहू आज भी हमारे लिए विनती कर रहा है। वो लहू आज भी हमारे लिए सुरक्षा की एक बाड़ा बनकर हमारे चारों ओर रहेगा। क्या हम कह रहे हैं? ये जरूर समस्याओं के मध्य में भी क्या हम लोग उस लहू की, उस मेमने की लहू में आप सुरक्षा लेने के लिए चाहते हैं क्या? There is the blood of the lamb. वो मेमना की लहू जो आज भी है, वो आज भी जो ताकत और सामर्थ्य है, वो लहू आज भी बह रहा है। वो लहू आज भी आपके लिए चमत्कार कर सकता है। इस इस्राएली लोग जो भयभीत हुए थे, इस इस्राएली लोग जो पिछले 2 बार हार गए, पहले 4000 लोग और दूसरे बार 30,000 लोग, वे लोग नष्ट कर चुके हैं। अब इसी फिलिस्तियों के सामना करने के लिए इनके धैर्य नहीं है। परंतु शमूएल ने क्या किया? उस मेमने की लहू से इनके लिए दुहाई दी, इनके लिए प्रार्थना किए, इनके लिए विनती किए, इनके लिए मध्यस्थ किए। तो क्या हुआ? ओ वे लोग, उसके 11वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। इस लहू के बाड़ा के अंदर अधीन में आया हो सब लोग उस फिलिस्तियों के विरोध में युद्ध करने गए। ये कौन से लोग हैं? कुछ ही मिनट पहले वो भयभीत थे। ये कौन से लोग हैं? कुछ ही मिनट पहले वो हार मानकर अब नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, युद्ध करने के लिए उनके अंदर धैर्य नहीं है, मन नहीं है, अब सामर्थ्य नहीं है, धैर्य नहीं है। हाँ, पिछले हफ्ते, पिछले दिनों में जो समस्याओं की सामना आप कर रहे थे, अब
आप सोच रहे होंगे भैया अब चलो अब क्या प्रार्थना करना है, हम दोनों साथ में चलेंगे, मैं और समस्या साथ में चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसका अंत होने का समय आ चुका है। उस दिन का समय आ चुका है जिस दिन आप आजाद हो जाएंगे, जिस दिन परमेश्वर के सहारा के साथ आप उस समस्या को जीतने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा, आपके लिए एबेनेजर होगा। यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता किया है, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता किया है। We repent from what we have done. जब हम पश्चाताप करके प्रभु के सामने आएंगे, जरूर हमारे लिए प्रभु सहायता करेगा। इधर शमूएल क्या कर रहा है? इस्राएलियों के लिए एक मध्यस्थ के रूप में खड़े होकर वो प्रार्थना कर रहा है। इसी शमूएल एक यीशु मसीह की समान खड़े होकर के इस्राएलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह भी आज भी हमारे लिए यही कर रहा है। इज इंटरसीडिंग, पिता की दाहिने और बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तब फलिस्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर ना आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिस्तियों के विरोध बना रहा। क्या है, कितना महान परमेश्वर है। इस महान परमेश्वर की अवस्था क्या है? जब अपने लोग उनके पास लौट कर आए, परमेश्वर उनके साथ दिया। परमेश्वर उनको इतना खदेड़ा कि वे लोग दोबारा इस शमूएल के न्याय करने के समय दौरान वे फिलिस्ती लोग कभी वापस नहीं आए। 14वें वचन, और एक्रोन और गत तक जितने नगर फलिस्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए। अब ये सीजन है, जो कुछ नष्ट हुआ था अब वापस लौटा देने वाला परमेश्वर की सीजन है। कुछ महीने कुछ हफ्ते पहले हम लोग सीखे थे कि इस टिड्डियों ने जो कुछ नष्ट किया था, उस टिड्डियों के सारी नष्ट किया वो सारी चीजों को परमेश्वर लौटा देंगे। दाखरस को लौटा देंगे, इतना तक कि नष्ट हुआ समय को परमेश्वर लौटा देंगे। गॉड विल रेस्टोर द इयर्स। जितना समय आपने नष्ट कर चुके हैं, सारे समय को परमेश्वर लौटा देंगे। आपकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, ताकि आप 10 साल में जो कुछ कर पा रहे थे वो 1 साल में कर सकेंगे। परमेश्वर आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, आपकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। परमेश्वर यही कर रहे हैं। जैसे सारे इस्राएली लोग वापस परमेश्वर के पास लौट कर आए, जो जमीन जो जगह उनके हाथ से छूट गया था, शत्रुओं ने आक्रमण करके ले गए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए, और उनके देश भी इस्राएलियों ने फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया। उनका देश भी इस्राएलियों ने फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया। यह है परमेश्वर का काम। 12वें वचन में हम पढ़े कि तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। कहां तक परमेश्वर ने सहायता की है? एक जीत हासिल करने तक। यह कहां तक परमेश्वर ने सहायता की है? उनको खदेड़ने तक परमेश्वर ने सहायता किया। क्या वो रुक गया? क्या उतना ही था परमेश्वर का काम? क्या उतना ही था परमेश्वर का काम? यहां तक परमेश्वर ने सहायता किया। Thus far God has helped us. इधर तक परमेश्वर ने मुझे सहायता किया है, इधर तक परमेश्वर ने मुझे सहायता किया है। कहां तक सहायता किया है? वो परमेश्वर के यशायाह नबी की किताब 50वें अध्याय में हम पढ़े कि क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी के समुद्र को सुखा देता हूं, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूं, उनकी मछलियां जल बिना मर जाती और बसाती है। परमेश्वर के काम की विशेषता क्या है? वो काम करने से वो अपने हाथ को पीछा रखने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, क्या मेरा हाथ ऐसे छोटा हो गया कि छुड़ा नहीं सकता है? भजन संहिता 121 में हम पढ़ेंगे, मैं अपनी आंख पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी को करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है।
यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। तेरा रक्षक है यहोवा। वो तेरा रक्षक होने के बावजूद भी वो ऊँघेगा नहीं, सोएगा नहीं। दिन रात वो आपके लिए जागने वाला परमेश्वर है। मेरी सहायता कहां से आएगा? मेरी सहायता इस धरती और आकाश को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर की ही ओर से आएगा। इसलिए बिलाप गीत 3 अध्याय की 22 वचन में हम पढ़ेंगे, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्या आपकी गवाही यही है? मैं वापस लौट कर आऊंगा, परंतु इस भाग में 1 मिनट खड़ा होना चाहता हूं। क्या हमारी गवाही यही नहीं है? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा है। कितने बार बीमारियों के कारण, कितने बार एक्सीडेंट्स के कारण, कितने बार खुदकुशी करने के लिए, कितने बार आप बीमारियों के कारण आप हार मानकर आप मरने की अवस्था में, मिटने की अवस्था में आ चुके होंगे, परंतु उनकी सामर्थ्य इस मिट्टी के बर्तन में होने के कारण आप मिट नहीं गए। क्या हो? उनकी हम सुरक्षित रहे, उनकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी उद्धार, उसकी दया, उसकी सामर्थ, उसकी जो करुणा है वो अमर है, वो अमर है, वो अमर है। प्रति बोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, उसकी वो प्रति भोर वो परमेश्वर की करुणा वो नई होती रहती है। हर दिन हमें फ्रेश मर्सी ऑफ गॉड, हर दिन फ्रेश सामर्थ से परमेश्वर आपको उंडेलेंगे, ताकि हर दिन की नई चुनौतियों को सामना करने के लिए नई सामर्थ के साथ, नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ परमेश्वर आपको उन समस्याओं का सामना करने के लिए आपके हाथों को मजबूत बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा का बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। जो यहोवा का बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा कितना भला है, कितना भला है। क्या आपकी गवाही यह नहीं है? क्या मेरी गवाही यह नहीं है? मेरी गवाही यही है कि यहोवा कितना भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख, चुपचाप रहना भला है, कुड़कुड़ाना नहीं है। आप इस समस्याओं के बीच में हार नहीं मानना है, आप विरोध की नकारात्मक बातें नहीं कहना है। आप कहिए, आप चुपचाप रहिए, परंतु यहोवा की उद्धार पाने की आशा रखकर आप चुपचाप रहिए, विश्वास रखते हुए चुपचाप रहिए। जरूर परमेश्वर आपको सहायता करने वाला परमेश्वर है। अय्यूब के किताब 5वें अध्याय के 19वें वचन में हम पढ़ेंगे, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। 6 विपत्तियों से परमेश्वर ने छुड़ाया है ना, अगला 7वें विपत्तियों में भी वो तेरा साथ देने वाला परमेश्वर है। जैसे 6 विपत्तियों से परमेश्वर ने छुड़ाए, आज अगला 7वें जो समस्या है वो इससे बेहतरीन और बड़ा समस्या है। बड़ा शत्रु आने दे, बड़ा गोलियत आने दे, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। 7वें पर भी, 7वें समस्याओं में भी वो आपकी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह मुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार के धार से बचा लेगा। अकाल में वह मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 18वें वचन में हम पढ़ेंगे, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अपने बच्चों को बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। आप एक कलीसिया है, आप एक मूविंग कलीसिया है, आप चलने वाली कलीसिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देखकर कह रहे हैं,
मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। अब क्या आप मेरे साथ कह के मिलके कह सकते हैं, अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं होगा, अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं होगा। क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं, अधोलोक के फाटक हमारे बच्चों के अंदर, कलीसिया के अंदर प्रबल नहीं होगा, अधोलोक के फाटक सेवका में प्रबल नहीं होगा। है अधोलोक के फाटक तुझे यीशु मसीह के नाम से हम दान देते हैं, तुझ पर हम लोग जय लेते हैं। आज हम लोग मिलकर कहना चाहते हैं, हे शैतान तू हार गया है और तेरे ऊपर हम प्रबल हो जाएंगे। तू हमारे ऊपर नहीं बल्कि हम लोग तेरे ऊपर निश्चय ही प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रबल हो जाएंगे। निश्चय ही प्रभु हमें मदद करने वाला परमेश्वर है, निश्चय ही प्रभु हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। एबेनेजर का मतलब क्या है? मैं how far he has brought us, it also means that how far he can take you. एबेनेजर का मतलब क्या है? यहां तक परमेश्वर ने सहायता किया, उसका यह भी एक मतलब है कि और कितना दूर तक वो ले जाने के लिए सामर्थ्य है। पिछले बार समस्याओं जब आया था, कैसे परमेश्वर ने आपको छुड़ाए, उसी तरह आगे भी समस्याओं में चलाने के लिए योग्य सक्षम परमेश्वर है। They lost the battle, वो युद्ध हार गए, संदूक को नष्ट किए, फिलिस्तीन उनके ऊपर प्रहार करने के लिए इकट्ठे हुए और परमेश्वर के संदूक को ले जाने के लिए उन लोगों के ऊपर, इस्राएलियों के ऊपर वो हमला किए। परमेश्वर के लोगों को इतना भयभीत कर दिए थे, परंतु इतने बड़ी समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर एबेनेजर बनकर आपके साथ रहेंगे। इसका मतलब क्या है? उन सारे समस्याओं के बीच में भी God has the ability to bring us to a place of victory. पर आप हारे हुए जगह से परमेश्वर आपको जीतने वाली जगह तक लेकर आने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। He is the Ebenezer. वो आपका परमेश्वर है। यहोवा आपको यहां तक लेकर आए तो इसका मतलब क्या है? आप हारे हुए जगह से जय की जगह पर लेकर आने के लिए, जय की कगार पर लेकर आने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। मार्क द प्लेस, उस जगह को मार्क कीजिए। जैसे शमूएल ने एक पत्थर को खड़ा करके उसने कहा एबेनेजर। क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं एबेनेजर? यहां तक परमेश्वर ने सहायता किए तो आगे भी परमेश्वर आपको सहायता कर सकता है। आपके सर को उठाकर देखिए। शमूएल 12वें अध्याय में 12वें वचन में शमूएल कह रहे हैं कि यहां तक परमेश्वर ने हमें सहायता की है, परंतु 14वीं आयत में हम पढ़ पाएंगे कि परमेश्वर आगे क्या क्या किए। जो कुछ नष्ट हुआ था सारी चीजों को लौटाने लेने के लिए परमेश्वर ने उनको सहायता की है। एबेनेजर का मतलब क्या है? यहां तक परमेश्वर ने लेकर आए, उतना में समा नहीं गया। और ये उसका मतलब यह भी है कि कहां तक परमेश्वर ले जाने के लिए सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। देयर इज अ फ्यूचर फॉर यू विच इज ग्रेटर देन योर पास्ट। आपके लिए एक अच्छा भविष्य है, आपके लिए एक ऐसा भविष्य है जो आपके अतीत से बड़ा है, बीते गए हुए दिनों से बड़ा है। परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा भविष्य है जो आपके अतीत से बड़ा है, जिसे पहले कभी अनुभव नहीं किया गया है। अब आप जिस जगह पर है वह उसकी विश्वास योग्यता है। आज आप जिस जगह पर खड़े हैं, क्या आप नहीं कह सकते कि उनकी विश्वास योग्यता है? मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आप आज जिस जगह पर खड़े हैं वो उनकी विश्वास योग्यता को दर्शाता है, लेकिन वह जगह जहां आप पहुंचना है उनका ताकत को दर्शाता है। मैं सवेरे उठ के प्रार्थना कर रहा था, इस लाइन परमेश्वर ने दिया, पिछले दिनों की जो अनुभव है उनकी विश्वास योग्यता को दर्शाएगा, परंतु आने वाले दिनों में जो एक बहुत बड़ी विजय देने वाला है वो उनकी ताकत को दर्शाएगा। इट शोज हिज स्ट्रेंथ, इट शोज हिज पावर।
If you're thinking the life has a struggle, look where God is taking you. आप अगर सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में समस्या है, तो बोलिए, आप देखिए कहां पे परमेश्वर ले जाने वाले हैं। आप सोच रहे हैं कि इतने दिन पूरे हार का दिन था, हार की जो समस्या, पूरे जिंदगी हार का ही जिंदगी था, तो हार मत मानिए, सर उठा के देखिए कि कहां पे परमेश्वर ले जाने वाले हैं। सर उठा के देखिए कि परमेश्वर कहां तक ले जाने वाले हैं। इफ यू थिंक लाइफ इज सो फार सो गुड, लुक एट व्हाट गॉड हैज इन स्टोर फॉर यू। आप तक सोच रहे हैं कि अरे भैया सब कुछ अच्छा चल रहा है, भले चंगे हैं, तृप्त नहीं हुई है, क्योंकि इससे ही बड़ा काम परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहते हैं। आप कहते होंगे भैया इतना काफी है, एक सुंदर मिनिस्ट्री है, आई एम सेटिस्फाइड इन इट। नो नो नो, डू नॉट बी सेटिस्फाइड इन दैट। आप तृप्त नहीं हुई है, इससे भी बड़े काम के अंजाम देने के लिए परमेश्वर आपके हाथों को मजबूत बनाना चाहते हैं। कैन यू ट्रस्ट हिम फॉर योर फ्यूचर? क्या आपके भविष्य के लिए, आपके भावी के लिए उन पर विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा एबेनेजर है। गॉड इज आवर हेल्पर। परमेश्वर हमारा मददगार है। हाँ, ना केवल पिछले बीते गए हुए दिनों के अंदर जो समस्याओं से बाहर लाने के लिए, परंतु आगे भी बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपका परमेश्वर है। क्या आप विश्वास योग्य ठहर कर उनके साथ चलने के लिए तैयार है? जरूर आपको निश्चय उस जय की कगार पर ले जाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है, उस उच्च स्थान पर ले जाने के लिए सामर्थ्य है। पहले राउंड में आपको जय हासिल नहीं होगा, दूसरे राउंड में परमेश्वर आपको जय दे देंगे। पता नहीं मैं किससे बोल रहा हूं। पहले राउंड पर आपको जय नहीं मिला होगा, परंतु दूसरे राउंड पर निश्चय जय परमेश्वर देंगे। यहां तक परमेश्वर मुझे सहायता किए, आगे भी वो सहायता करने योग्य परमेश्वर है। हम देख रहे हैं कि इजरायलियों की जिंदगी में व्यवस्था के अधीन में वे लोग नहीं थे, तो वे हार गए। भले ही परमेश्वर इजरायलियों के साथ होने के बावजूद भी व्यवस्था के अधीन में ना होने के कारण उनके इजरायलियों की जिंदगी में एक हार हुआ। फिलिस्तियों की जिंदगी में संदूक होने के बावजूद भी व्यवस्था के अधीन में ना होने के कारण हार हुआ, परंतु व्यवस्था के अधीन में आने के कारण, परमेश्वर उनके साथ रहने के कारण इस्राएलियों की जिंदगी में एक बहुत बड़े जीत अंतिम में परमेश्वर हासिल करने के लिए सहायता किए। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जरूर परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। आपकी समस्याएं क्या है, सारी चीजों को परमेश्वर के सामने लिस्ट डाउन करिए। आपके बच्चों के विषय हो सकता है, आपका विषय हो सकता है, आपके स्वास्थ्य हो सकता है, आपके परिवार, आपके घर, आपकी सेवकाई हो सकता है। क्या है आपकी आवश्यकता? लिस्ट डाउन बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर सामने रखिए और बताइए, प्रभु यहां तक आपने चला है, इन सारी चीजों में भी चलाने के लिए आप योग्य परमेश्वर है। क्या हम मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपके घरों तक आकर के मुझे संदेश देने के लिए परमेश्वर ने ऐसे मौका दिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आपके घरों तक आकर के, आपके लिविंग रूम, आपके बेडरूम के अंदर आकर के, या आपके ऑफिस रूम के अंदर आकर के मुझे ये संदेश देने के लिए परमेश्वर ने मौका दिए। तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता है कि परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं वो अभी भी करना चाहते हैं। आप हार मत मानिए, आप हार मत मानिए। ये अंत नहीं है, ये जस्ट बिल्कुल प्रारंभ है। उन पर विश्वास रखिए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी विश्वास योग्यता के कारण हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कीजिए। प्रभु, व्यवस्था के अधीन में आने के लिए, जैसे इजरायलियों की जिंदगी में व्यवस्था के अधीन में ना रहने के कारण उनके अंदर हार हुआ। फिलिस्तियों की जिंदगी में व्यवस्था के अधीन में ना रहा, इसलिए हार हुआ, परंतु व्यवस्था में जब आया तो इजरायलियों की जिंदगी में एक जीत हासिल हुआ। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप आशीषित कीजिए। सुने हुए सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे के दिनों में जितने लोग सुनने वाले सब लोगों के लिए आज के इस दिन, इस भाइयों की जिंदगी में, इस बहनों की जिंदगी में एक बड़ी चमत्कार होने पाए। I release the power. I release the favor of God upon this family, Lord. I release the favor of God upon this family, Lord. आशीषित कीजिए। इनके जिंदगी में एक एबेनेजर बनकर परमेश्वर
आप इनके ज़िंदगी में चमत्कार कीजिए, हमारी प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, आशीषित कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमेन, आमेन।